9 साल के दरमियान में टेट का परीक्षा का 4 बार सरकार के द्वारा जो होता है, कार्मिक विभाग और शिक्षा विभाग के द्वारा नियमावली बनाई जाती है, लेकिन नियमावली हर बार गड़बड़ बनाई जाती है। इतने अंधे बहरे गूंगे सरकार और शिक्षा विभाग के लोग हैं और मंत्री कैसे हैं, उनको शर्म आना चाहिए कि वो अपने कार्यकाल के दौरान एक टेट परीक्षा का भी आयोजन नहीं किए। क्या है, 14 जिला में बांग्ला भाषा घुसा दिया है, 6 जिला में आपका उड़िया भाषा घुसा दिया है, और यहाँ पर धीरे धीरे लग रहा है कि बंगाल का आदमी शासन करेगा, पूरा बंगाल का आदमी, पूरा उड़ीसा का आदमी फॉर्म भरेगा। दूसरे राज्यों में खोटा मान के चलिए कि जो हमारे सीमावर्ती क्षेत्र है, जो बिहार से मिलते हैं, तो वहां पर हमारे खोटा भाषा का प्रावधान नहीं है, तो हम क्यों देंगे सर राज्यों में? झारखंड में ही सवाल क्यों उठता है? झारखंड क्या कोई बाबा का ढाबा है कि कोई भी आएगा जो भी चाहेगा वो भी कर लेगा? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा। तो भैया जेएसएससी का परीक्षा कैलेंडर एक बार फिर से फाइल हो चुका है और जितनी भी परीक्षाएं जो अधूरी रह गई थी वो अधूरी है, और कब तक होगी इसका जिम्मा जेएसएससी भी नहीं ले रहा है। वहीं अगर बात करें झारखंड के परीक्षा की तैयारी करने वाले, खास करके जेटेट की परीक्षा के तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों की, तो उनका भी हाल बहुत बुरा है। झारखंड बने, झारखंड के निर्माण हुए, अब तक मात्र महज 2 बार जेटेट का परीक्षा हो पाया है, और तीसरी बार के लिए अभी तक जो है कोई नियमावली नहीं बन पाई है। जितनी बार भी नियमावली बनी कहीं न कहीं अटकी रही, अधूरी रही, और नियमावली तर्कसंगत नहीं बन पाई। लेकिन अब जो है फिर से देखा जा रहा है कि जेटेट का नियमावली बनेगा और जेटेट पर लगा ग्रहण कब तक हटेगा। इन सब चीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ चर्चित चेहरा चंदन भाई हैं। चंदन से हम लोग जानेंगे कि आखिर कहां पेच अटका हुआ है, क्या दिक्कत हो गया जेटेट पर। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि झारखंड को सरकार, जो शिक्षा मंत्री है, सरकार है और शिक्षा विभाग है, उनकी मंशा साफ नहीं है, जिसके कारण विगत 9 वर्षों से झारखंड में अभी तक झारखंड टेट परीक्षा का आयोजन नहीं किया गया है। मैं बतलाना चाहता हूं कि लगभग 9 साल के दौरान लगभग 6 से 7 लाख अभ्यर्थी जो हैं प्रशिक्षित प्राप्त कर चुके हैं, बीएड और डीएलएड कर चुके हैं। प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद वो लंबे अरसे से इंतजार कर रहे थे, एक अवसर ढूंढ रहे थे कि जेटेट का परीक्षा का आयोजन किया जाएगा तो उस परीक्षा में हम बैठेंगे। इस परीक्षा के माध्यम से उसको किसी भी प्रकार का नौकरी नहीं मिलने वाली है। एक पात्रता परीक्षा, एक सर्टिफिकेट मिलेगा। जब सहायक आचार्य और सहायक अध्यापक जैसे बहाली होंगे तो उसमें उसको अवसर मिलेंगे, बैठेंगे, पास करेंगे, तब जाके उनके आगे जाके नौकरी लगेगी। लेकिन सोचिए कि सरकार का दुर्भाग्य है कि 25 साल के दौरान झारखंड में मात्र 2 बार टेट का परीक्षा का आयोजन किया गया, 2013 और 2016 में। 16 नवंबर 2016 के बाद से लेकर अब तक 9 साल के दरमियान में टेट का परीक्षा का 4 बार सरकार के द्वारा जो होता है, कार्मिक विभाग और शिक्षा विभाग के द्वारा नियमावली बनाई जाती है, लेकिन नियमावली हर बार गड़बड़ बनाई जाती है। इतने अंधे बहरे गूंगे सरकार और शिक्षा विभाग के लोग हैं और मंत्री कैसे हैं, उनको शर्म आना चाहिए कि वो अपने कार्यकाल के दौरान एक टेट परीक्षा का भी आयोजन नहीं किए गए। जबकि एनसीटी का रूल एंड रेगुलेशन होता है कि प्रत्येक वर्ष टेट परीक्षा का आयोजन करना चाहिए, बट कम से कम तो 2 बार होता है, लेकिन एक बार जरूर करना चाहिए। लेकिन ये कभी नियमावली गड़बड़ बनाएंगे तो कभी सिलेबस गड़बड़ बनाएंगे, कभी सिलेबस बनाएंगे तो नियमावली गड़बड़ बनाएंगे। चाहती है क्या कि छात्रों को उलझाना चाहती है। अब जिस प्रकार से देखे हुए सहायक आचार्य की नियुक्ति में छात्रों को किस प्रकार से उलझाया गया था। जब मानिए हाईकोर्ट के द्वारा जब छात्रों को सीटेट अभ्यर्थियों को बैठने का मौका मिला तो सरकार उसमें उलझा दिया। सीटेट जेटेट का लड़ाई चला, अभी देखिए जेटेट में जेटेट लड़ाई हो रहा है, पारा बनाम नन पारा लड़ाई हो रही है। तो सरकार हमेशा उलझाए रखती है। सरकार चाहती है कि यहाँ के लोग अनपढ़ रहे ताकि यहाँ पर हम शासन व्यवस्था अपनी अच्छी तरीके से चला सकें। लेकिन मैं सरकार को दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि मानसून सत्र के दौरान छात्र जो है 24 जिला में एकजुट हो चुके हैं और एक बृहद आंदोलन जो होगा वो विधानसभा का घेरा होगा, और इसका जवाबदेही हमारे शिक्षा मंत्री, शिक्षा विभाग और हमारे माननीय मुख्यमंत्री होंगे कि क्यों आप छात्रों का अनसुना करते हैं, बार बार आप करते हैं। पिछली बार अगस्त में जब इन्होंने नियमावली बनाया था तो नियमावली सही बनाया, उसके बाद सिलेबस गड़बड़ बना दिया था। आप सिलेबस देखे होंगे कि यूपीएससी, जेपीएससी, टेट, सीटेट जितना प्रकार का होता है, आईटी, जेईई, नीट, सारा का सिलेबस लाके पटक दिया था। लग रहा था जिस प्रकार से नासा और अमेरिका का साइंटिस्ट बनाना है। और वो सिलेबस का जब हम लोग विरोध किया, चेक ऑफिस का घेराव किए, तो फिर अधिसूचना को वापस लिया गया। फिर से देखिए नियमावली बनाया है। इस नियमावली में आप देख पाइएगा कि नियमावली तो ऐसा बनाया है कि आप सोच नहीं सकते कि झारखंड को बंगाल बना दिया है, झारखंड को उड़ीसा बना दिया है। अरे भैया, झारखंड झारखंडियों के लिए था। झारखंडी झारखंड क्यों लड़ाई लड़े? एक लंबी अरसे के बाद हमारे जो थे पूर्वज लड़े, उसके बाद झारखंड की मांग हुआ, झारखंड बने। लेकिन क्या है, 14 जिला में बांग्ला भाषा घुसा दिया है, 6 जिला में आपका उड़िया भाषा घुसा दिया है, और यहाँ पर धीरे धीरे लग रहा है कि बंगाल का आदमी शासन करेगा, पूरा बंगाल का आदमी, पूरा उड़ीसा का आदमी फॉर्म भरेगा। अब फिर उधर देख रहा है कि दूसरा भाषा, जिस क्षेत्र में, धनबाद के क्षेत्र में आप बता दीजिए, एक आदमी आप नागपुरी बोलने लगा, बता दीजिए। इस क्षेत्र में नागपुरी भाषा घुसा दिया है। यहाँ के विधायक मंत्री कहाँ है, सांसद कहाँ हैं? अब क्यों नहीं आवाज उठाते हैं? छात्रों का पीड़ा को क्यों नहीं समझते हैं? छात्र आप ही का है, आप ही को वोट करते हैं।
डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप ही को वोट करते हैं, आप उनके लिए तो आवाज तो उठाइए। अब देखिएगा बोकारो में, धनबाद में, रामगढ़ में, चतरा में, हजारीबाग में खोठाभाषी क्षेत्र है, नागपुरी भाषा, नागपुरी यहाँ पर डाल दिया गया है। गुरमाली, खोठा और संथाली के जगह में क्या डाल दे रहा है, आपको देखिए नागपुरी डाल दे रहा है। तो इस प्रकार से भाषा को ओवरलैपिंग किया जा रहा है, दूसरे भाषाओं को घुसाया जा रहा है। जिस जिले में हमारी भाषा होनी चाहिए खोटा, वहां पर से भी खोटा हटा दिया है। सिलेबस गड़बड़ी कर रही है, छात्र परेशान है, हताश है, लेकिन सरकार अनसुना है, बहरी है, गूंगी है, अंधी है। अगर संथाल के क्षेत्र में नागपुरी है तो खैर वो ठीक बात है, लेकिन बोकारो धनबाद जैसे क्षेत्र में अगर में नहीं बोली जाती है। दक्षिणी छोटा नागपुर कुछ जिलों में ही वो जो है वो सीमित है। जैसे खूंटी वगैरह में, खूंटी तो मुंडारी भाषा का लिए है। अब जान के आश्चर्य हो जाएगा कि खूंटी बिरसा भगवान हुली हाथू उनका जन्म स्थल, जिसके नाम से झारखंड बना है 15 नवंबर का, जहां पर 90% जनसंख्या मुंडारी बोलते हैं, वहां पर कुड़ुक और क्या कहते हैं आपका मुंडा, कुड़ुक और खड़िया भाषा का दे दिया गया है। तो वहां के लोग कैसे पढ़ेंगे, दूसरी भाषा को थोपेंगे, कैसे पढ़ेंगे बताइए। पलामू गढ़वा में जो भोजपुरी है उसको लेकर के विरोध है। तो पलामू गढ़वा देखिए, उस क्षेत्र में सीमावर्ती क्षेत्र में जो होते हैं वो खोठा भी बोलते हैं, कुछ क्षेत्रों में नागपुरी भी बोलते हैं, भोजपुरी मगही भी बोलते हैं। लेकिन बात है कि जब राज्यों के हमारे दूसरे राज्यों में खोठा मान के चलिए कि जो हमारा सीमावर्ती क्षेत्र है, जो बिहार से मिलते हैं, तो वहां पर हमारे खोठा भाषा का प्रावधान नहीं है, तो हम क्यों देंगे सर राज्यों में। हाँ, यहाँ के छात्र होंगे, अपनी भाषा को पढ़ेंगे, अपनी भाषा को समझेंगे, जानेंगे, अपनी संस्कृति को जानेंगे। अब कुछ क्षेत्रों में यहाँ पर बंगाल में, अब हमको यहाँ पर बंगाली जानेंगे तब वहां पर हम फॉर्म भर पाएंगे। अब हम बंगाली जानते हैं, कैसे फॉर्म भरेंगे बताइए। उड़ीसा में हम उड़िया भाषा जानेंगे तब हम फॉर्म भरेंगे। तो सभी राज्यों ने अपना एक बैरियर बनाकर रखा है। तो हमारा राज्य का बैरियर क्या है? हमारा राज्य का बैरियर है कि हमारे राज्य में 9 क्षेत्रीय जनजातीय भाषा की पढ़ाई होती है, और उसी के प्रावधान के उसी बैरियर के माध्यम से सरकार को इस परीक्षा का आयोजन करना चाहिए, ताकि यहाँ पर झारखंडी छात्रों को इसका जो है बेनिफिट्स मिल सके और परीक्षा को जल्द से जल्द आयोजन किया जाए सही नियमावली और सही सिलेबस के साथ। नहीं तो छात्र का जो अब जो है समा बांधना बंद हो चुका है, अब वृहद आंदोलन होगा। आंदोलन का स्वरूप क्या होगा सरकार जानेंगी। एक बार हम लोग फिर जेटेट पर आएंगे, लेकिन जब भाषा की बात हुई है तो अभी भाषा विवाद भी काफी चल रहा है जेटेट को लेकर। अंगिका को जो हटाया गया है देवघर से, और वहाँ शपथ भी लेते हैं वहाँ के विधायक जो है वो अंगिका में, तो इसको कैसे देखते हैं? देखिए, भाषा से किसी भी भाषा का आप शपथ ले लेना से उससे थोड़ी हो जाती है, उस भाषा हो जाएगा। कोई अंग्रेजी में ले लेगा तो क्या हम अंग्रेजी चालू कर दें? कोई स्पेनिश में ले लेगा तो स्पेनिश जानता है तो स्पेनिश कर देगा, कोई जर्मनी भाषा जानता है जर्मनी करता, हम जर्मनी कर देंगे। अरे हमारा भाषा का प्रावधान जो है TRL होता है, TRI में जो होता है 9 क्षेत्रीय जनजातीय भाषा है। कोई भी भाषा से ले लेगा तो उसका तो बोलने का, शपथ लेने का एक अधिकार है, वो अपना भाषा में ले लिया। भाषा लेने से थोड़ी होगा कि उसको वही भाषा को थोप देंगे। क्या चाहते हैं अंगिका भोजपुरी मगही को पूरी तरह से झारखंड से? वो यहाँ झारखंड की भाषा थोड़ी बहुत बोलती है, तो उसकी जनसंख्या उस क्षेत्र में दूसरी भी भाषा बोली जाती है, दूसरी भाषा को लोग पढ़ेंगे, उसमें आकलन करेंगे अपना। दूसरी बात है कि हमारे दूसरे राज्यों में हमारा जो सीमावर्ती क्षेत्र है, गया है, जमुई है, सारे क्षेत्रों में जो होते हैं वो तो खोठा भाषी क्षेत्र है। क्या वहां पर खोठा भाषा बोली जाती है? क्या नहीं बोली जाती है? खोठा भाषा वहां प्रधान है क्या? बिहार स्टेट में नहीं। वहां पर किसी भी प्रकार के आयोजन होते हैं BPSC के द्वारा, BCSC के द्वारा, कहीं पर भी प्रावधान नहीं है। तो फिर हम यहाँ पर झारखंड में क्यों? झारखंड में ही सवाल क्यों उठता है? झारखंड क्या कोई बाबा का ढाबा है कि कोई भी आएगा जो भी चाहेगा वो भी कर लेगा? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा। अच्छा, क्या लगता है कि सिलेबस बनाने में या नियमावली बनाने में कहाँ अड़चन आ रहा है सरकार को, या जो विभाग है उसको? कहीं ना कहीं जेटेट नहीं हो पाने से, पहले 3 लाख अभ्यर्थी थे, फिर 3,65,000 हुए, अब बताया जा रहा है 4 लाख अभ्यर्थी जो है वो पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो अभ्यर्थियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, लेकिन जेटेट कंडक्ट नहीं होने से एक बड़ा वर्ग जो है वो जमा होते जा रहा है। देखिए, मैं बतलाना चाहता हूं कि NCT का जो रूल और रेगुलेशंस होता है उसको फॉलो करना चाहिए झारखंड सरकार को, और JEC जिसके द्वारा परीक्षा का आयोजन करता है, शिक्षा विभाग को इस पर थोड़ा ध्यान को आकर्षित करते हैं उसको कि NCT का भी रूल होता है। छात्र जब BEd DLED कॉलेज जब खोल दिया, जब प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं तो उसको अवसर भी मिलना चाहिए। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी आपको मिलेंगे जिनको अवसर नहीं मिला, उनको उम्र सीमा खत्म हो गई। उसकी क्या दोष थी? जो घर की जमा पूंजी था 1.5 लाख 2 लाख, उसमें खर्च कर दिए फीस देने में, रहने खाने में तो अतिरिक्त खर्चे होते हैं, बोझ होते हैं। वो सारे पैसे को बर्बाद कर दिए अपने परिवार का। जमीन के बेच दिए, को सूद में पैसा लिए, इंटरेस्ट में पैसा लिए, को महिला समूह से पैसा लिए। इस प्रकार से पढ़ाई करते हैं लोग, खेत बाड़ी आलू प्याज बेच के करते हैं, और सरकार जो है अनसुनी होती है, सरकार सुनती नहीं है। सरकार किसकी सुनती है? अभी देखिए, सरकार तो मैया समान योजना देने हैं। जब हमारी जब 3.5 लाख अभ्यर्थी जब जेटेट का परीक्षा का फॉर्म भरे, 38 करोड़ सरकार को रेवेन्यू आया। सरकार रेवेन्यू का क्या उपयोग कर रहा है, दुरुपयोग कर रहा है, कोई पता आता नहीं। सरकार चाहती क्या नहीं। अरे जब 2013 और 2016 में जब आप टेट का परीक्षा का आयोजन कर लिए सफलतापूर्वक, तो इसमें अड़चने कहाँ से आ रही है?
आप तो कर सकते हैं, नहीं होता है तो आप अपने जो शिक्षा विभाग के कर्मी हैं उसको दूसरी जगह राज्यों में जाके सीखने बोलिए कि कैसे कखारा जैसे सिखाया जाता है ना, तो उस प्रकार सिखाइए। और नहीं होता है तो छात्र दलों को, प्रतिनिधिमंडल को बुलाइए, उन लोग हम लोग सिलेबस कैसे बनता है, क्या सिलेबस होनी चाहिए, हम बता देते हैं कि एनसीटी का रूल एंड रेगुलेशंस है कि 1 to 5 का सिलेबस जो करिकुलम होना चाहिए 1 to 5 क्लास के ही करिकुलम से होना चाहिए, बट देयर डिफिकल्टी लेवल मस्ट बी अप टू 10th लेवल होना चाहिए। और क्लास 6 to 8 का जो रूल जो सिलेबस का जो होना चाहिए उसका करिकुलम 6 to 8 के होना चाहिए, बट देयर डिफिकल्टी लेवल मस्ट बी अप टू 12th लेवल होना चाहिए। ये भी तो रूल है। दूसरी बात है बैरियर है भाषा का। आप 2011 को जनगणना दिखा दीजिए, 2011 को जनगणना सर कौन कौन राज्य में क्या बोला जाता है उसके अकॉर्डिंगली आप जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, डायरेक्टली हो जाए। इसमें कोई प्रकार का है ये नहीं है नया क्या करने का। बोलिएगा ज्ञान नहीं है तो हम आके आप बताते हैं शिक्षा विभाग में जाके। हमारे साथ चंदन जी जो कि काफी जागरूक हैं और जेपीएससी जेएसएससी के भी छात्र रहे, और अभी जेटेट के बारे में इन्होंने सारी चीजें खुल करके बताई कि कैसे क्या रूल है और जैक कहाँ गड़बड़ी कर रहा है और कैसे नियम जो है वो अभी तक इतनी बार नियमावली बनने के बाद भी वो सक्सेस नहीं हो पाई। और कहीं ना कहीं जेटेट के अभ्यर्थी जो है वो इस आस और उम्मीद में बैठे हुए हैं कि जेटेट की परीक्षा होगी और वो पात्रता परीक्षा पास करके आगे सहायक आचार्य और जो आचार्य से संबंधित जो परीक्षाएं हैं उनमें बैठेंगे और अपनी नौकरी को सुनिश्चित करेंगे। देखना यह है कि कब तक जेटेट जो है क्लियर हो पाता है, और जो सहायक आचार्य की नियुक्ति में कुछ ऐसे सब्जेक्ट के रिजल्ट पेंडिंग है वो कब तक आता है जानने की बात है। फिलहाल मिलते हैं किसी अन्य खबरों के साथ। सहयोगी रोशन के साथ प्रभात रंजन।